हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा निर्वाचन को लेकर सभी कोषांग के नोडल पदाधिकारी और निर्वाची पदाधिकारी के साथ जिलाधिकारी ने की समीक्षात्मक बैठक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली की समीक्षा की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारी ने लिया भाग। एसएसपी ने की क्राइम मीटिंग, थानेदारों को दिया दिशा निर्देश। निगम की सशक्त स्थायी समिति की बैठक में एजेंडा तो पास, लेकिन जल जमाव का पानी निकालने के लिए पंपिंग सेट के भाड़े पर 15 लाख पर उठ रहे कई सवाल। और राज परिवार की बहू पंच तत्व में विलीन, श्यामा मंदिर परिसर में हुआ संस्कार। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। I am electric, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। Easy finance available. हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ। विधानसभा निर्वाचन 2020 की तैयारी को लेकर सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी एवं सभी कोषांग के वरीय नोडल पदाधिकारी की बैठक जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने उनके साथ। विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी की समीक्षा जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने सभी जो कोषांग है उसके नोडल प्रभारी, वरीय प्रभारी और निर्वाची पदाधिकारी के साथ बैठक की। अंबेडकर सभागार में समीक्षा की। चुनाव का बिगुल किसी समय फूंका जा सकता है और इसकी तैयारी का भी एक तरह से संकेत राज्य निर्वाचन ने दे दिया है और उसी के तहत तैयारी भी चल रही है। प्रशिक्षण की भी शुरुआत हो गई है। ऐसे में विधानसभा चुनाव जबकि संकेत है कि 29 नवंबर से पहले विधानसभा चुनाव होगा, नई सरकार का गठन होगा। इस परिस्थिति में हर चुनाव के हर पहलू पर ध्यान रखा जाए, उसी के तहत जिला पदाधिकारी ने समीक्षात्मक बैठक की। तैयारी का जायजा लिया कि क्या क्या करना है, क्या हो सकता है, जिस पर समय रहते कोरोना काल में सुरक्षित रहकर कोरोना नियम का पालन कर चुनाव संपन्न कराया जा सके। सूत्र के अनुसार जो 2755 बूथ थे उसमें अब बढ़ोतरी होगी, चूंकि अब भीड़ नहीं लगानी है और ऐसे में बूथ की संख्या 4000 से अधिक होने की संभावना है। इसमें और बढ़ोतरी हो सकती है। कई बूथों को इधर उधर किया जा सकता है। ऐसे छोटी जगह जहां पर भीड़ की संभावना होगी वहां से बूथ को संबंधित सरकारी भवन में ट्रांसफर भी किया जा सकता है। 1000 से कम ही मतदाता होंगे एक बूथ पर, जरूरत पड़ी तो इसे और घटाया जा सकता है, ऐसा दिशा निर्देश है। और इस बार चुनाव का काफी कुछ मोड बदल जाएगा। चुनाव प्रचार का स्वरूप भी वर्चुअल रैली के माध्यम से होगा। भीड़ और नारेबाजी और ज्यादा भीड़ दिखाना अब वाहवाही नहीं, कानून के दायरे में होगा, जिस पर मुकदमा हो सकता है। और
वोटर को कोरोना काल में वोट जाने से पहले बहुत एहतियात बरतनी होगी। जो मतदान कर्मी हैं उन्हें भी फूक फूक कर कदम रखना होगा। कोरोना से बचते हुए चुनाव कराना एक बहुत बड़ी चुनौती। विश्व में ये पहली बार ऐसा प्रयोग, और इस प्रयोग में जहां लोकतंत्र में इतने अधिक मतदाता होते हैं, यह बिहार में भी होगा। और इसके बाद ही चुनाव के बाद कोरोना की दिशा और दशा तय होगी कि कोरोना के बीच कैसे हम लोकतंत्र को जिंदा रखकर जिंदगी की गाड़ी को आगे पटरी पर धीरे धीरे ला सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जल जीवन हरियाली कार्यक्रम की समीक्षा की गई। मंगलवार को दरभंगा एनआईसी रूम से प्रमंडलीय आयुक्त मयंक बड़बड़े, जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम सहित कई पदाधिकारियों ने इस बैठक में भाग लिया। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बिहार राज्य में किए गए कार्यों की ऑनलाइन समीक्षा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव अरविंद चौधरी ने बताया कि जल जीवन हरियाली योजना के तहत 1,18,909 संरचना चिन्हित किए गए हैं, जिनमें 52,341 सार्वजनिक क्षेत्र में एवं 66,568 निजी क्षेत्र के हैं। इनमें से 17,108 जल संरचना में अतिक्रमण था, जिनमें से 15,190 को अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया। 2,92,827 सार्वजनिक कुआं चिन्हित किए गए हैं, जिनमें से 64,296 सार्वजनिक कुआं, 1,88,449 निजी कुआं शामिल है। इनमें 9,248 कुआं अतिक्रमित थे, जिनमें से 3,577 को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। 5 एकड़ तक के 27,829 तालाब पोखर चिन्हित किए गए। 8900 में जीर्णोद्धार कार्य प्रारंभ कराया गया है, जिनमें से 5900 में कार्य पूर्ण करा लिया गया। इसी प्रकार 6,922 पाइन चिन्हित किए गए, जिनमें से 6,336 में जीर्णोद्धार कार्य प्रारंभ कराए गए थे। 6,298 में कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। इस अभियान के अंतर्गत 64,200 सार्वजनिक कुआं चिन्हित किए गए थे। ग्रामीण क्षेत्र के 60,127 एवं शहरी क्षेत्र के 4,169, जिनमें से शहरी क्षेत्र के 9,764 एवं ग्रामीण क्षेत्र के 1,740 कुआं में जीर्णोद्धार कार्य प्रारंभ कराया गया था। इनमें शहरी क्षेत्र के 8,469 एवं ग्रामीण क्षेत्र के 1,390 कुआं का जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा 3,461 चेक डैम निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था। 2,219 में कार्य पूर्ण किया जा चुका है। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा 6,133 चेक डैम में कार्य प्रारंभ किया गया था। सभी में कार्य पूर्ण करा लिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि यदि तालाब पर भूमिहीन परिवार बसे हैं तो उनको विस्थापित करने से पहले जमीन क्रय करने एवं घर बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा। ऑनलाइन बैठक में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, मुख्य सचिव बिहार दीपक कुमार सहित विभाग के प्रधान सचिव शामिल थे। वहीं दरभंगा एनआईसी रूम से प्रमंडलीय आयुक्त मयंक बड़बड़े, जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम, उप विकास आयुक्त तनिया सुल्तानिया, नगर आयुक्त मनीष कुमार मीना, सहायक समाहर्ता प्रियंका रानी, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता उपस्थित थे। वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम की अध्यक्षता में क्राइम कंट्रोल मीटिंग का आयोजन किया गया। मंगलवार को समाहरणालय के सभाकक्ष में एसएसपी बाबूराम ने कांडों के निष्पादन करने और वारंटियों की गिरफ्तारी का निर्देश दिया। वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने सभी थाना के प्रभारियों के साथ समीक्षा बैठक की अम्बेडकर सभागार में। खासकर अनलॉकडाउन फेज 4.0 जो कि 7 सितंबर से लागू किया गया है, इसे देखते हुए यह पहली बैठक आयोजित की गई है, जिसमें मुख्य रूप से मास्क चेकिंग अभियान पर खास जोर पकड़ बनाने के लिए कहा गया है। और वहीं अगर मास्क ना रहे तो फाइन चार्ज करें, साथ ही जिन्हें मास्क उपलब्ध ना हो उन्हें मास्क भी उपलब्ध कराएं। सशक्त स्थायी समिति नगर निगम की बैठक सोमवार को हुई। 71 एजेंडे पर मुहर तो लगी, लेकिन कई पर आपत्तियां भी आई। कई पर जो सदस्य हैं वे चौंके।
और सबसे ज्यादा चौंकने वाली बात थी जो पंपिंग सेट लाया गया बाढ़ का पानी और जल जमाव का पानी निकालने के लिए, और वो बागमती नदी के किनारे 4 पंपिंग सेट लगा। खूब राजनीति हुई, बाढ़ की धार से ज्यादा राजनीति की धार नजर आई। लेकिन इस पर जब 15.5 लाख का बिल सिर्फ इसका भाड़े का आया तो सदस्यगण चौंके। लेकिन वे करें तो क्या करें, और अंततः ये 15 लाख रुपया देना पड़ेगा भाड़े का। नगर निगम ने जो डीजल पंपिंग सेट खरीद की वह तो उसकी संपत्ति हुई, लेकिन 15 लाख रुपया भाड़ा और इसके रख रखाव और रखने में 3 लाख रुपया का अन्य खर्च, और इसमें डीजल मोबिल इत्यादि का खर्च नहीं जुटा है। तो यानी अगर सब कुछ जोड़ लें तो 20 से 25 लाख रुपए खर्च कर पानी कितना निकला इस पर कुछ नहीं कहना है, प्रतिक्रिया तो आती ही रही। कोरोना काल में दूसरी सशक्त स्थायी समिति की बैठक हुई और जो कोरोना में खर्च हुआ, कोरोना में नगर निगम ने जो काम किया, उसका जून के बाद दूसरी बैठक जब हुई तो ये बैठक में जो सदस्यगण थे वे काफी उत्साहित थे। नतीजा ये कि इन सदस्य में अधिकतरों ने अभी अविश्वास प्रस्ताव पर अविश्वास लगाने वाले पार्षदों को चित किया था, उन्हें परास्त किया था। ऐसे में सशक्त स्थायी समिति, मजबूत स्थायी समिति और फिर नए नगर आयुक्त के सामने जो पेश किया गया बजट, उस पर मुहर तो लगनी थी। लेकिन 71 एजेंडों में जब डीजल चालित जो पंपिंग सेट है और अगस्त महीने में इसे लाया गया, बाढ़ की धार के बीच राजनीति की धार खूब शुरुआत हुई, तो इस पर भाड़ा जब 15,30,000 का आया तो सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। महापौर बैजंती देवी खेड़िया, उप महापौर बदरू जमा खां और सशक्त स्थायी समिति सदस्यगण एक दूसरे से मानो कुछ पूछ रहे थे। नए नगर आयुक्त ने जानना चाहा, उन्हें तो इससे कोई जानकारी भी नहीं थी। लेकिन 15,30,000 का 4 जनरेटर का भाड़ा, 4 पंपिंग सेट का भाड़ा जो लगातार वार्ड नंबर 31, 32, 39 और 40 का पानी निकाल रहा था, इस पर खूब राजनीति की धार हुई। नगर विधायक संजय सरावगी ने लगातार मीडिया में देकर अपनी पीठ थपथपाई कि उनकी सरकार में पानी निकालने के लिए देहरादून से पंपिंग सेट लाया गया जो पूरा पानी निकाल देगा। उसके बाद महापौर बैजंती देवी खेड़िया अपनी टीम के साथ पूर्व महापौर ओम प्रकाश खेड़िया लगातार 2 दिनों तक पूजा पाठ कर करके इसकी शुरुआत करते रहे, और अंत में जब पानी निकला उसमें धार तो दिखी लेकिन कमी नहीं दिखी, तो फिर लोग उससे बगल हटने लगे। जल निकासी को लेकर श्रेय लेने की बात आई और वहां 2 पार्षदों ने आपस में नूरा कुश्ती भी कर ली कि पहले हमारे वार्ड का पानी निकालिए तो पहले हमारे वार्ड का। इन सब के बीच 1 सप्ताह तक मीडिया में ये पंपिंग सेट छाया रहा, और लगातार जब आप भीगो के रास्ते सैद नगर जाते तो 4 पंपिंग सेट रास्ता बंद कर पानी इस तरह निकाल रहा था मानो वो पूरे दरभंगा का पानी पी जाएगा। लेकिन ये धार सिर्फ राजनीति की धार साबित हुई, और अंततः पानी तभी निकला जब नदी कम हुई। नगर विधायक संजय सरावगी 1 सप्ताह तक मीडिया की सुर्खियों में बने रहे, लगातार अपनी राजनीति की धार से विपक्ष पर वार करते रहे, और जब पंपिंग सेट शुरू हुआ तो महापौर बैजंती देवी खेड़िया भी उसका जवाब देती रही कि वही है, उनकी टीम है, नगर निगम है जिसने इस पंपिंग सेट से पानी निकालना शुरू कर दिया। और उसके बाद जब पानी में कमी नहीं आई, पानी में तब कमी आई जब नदी कम हुई, तो उसके बाद यह मामला ठंडा पड़ रहा था। ऐसे में सशक्त स्थायी समिति के बीच जब 15,30,000 का भाड़ा, यानी एक पंपिंग सेट का भाड़ा 12,500 और वह भी 1 माह तक, उसके बाद इसे रखने और उठाने में 3 लाख का खर्च जब समिति सदस्यों के सामने आया तो लोग बगले झांकने लगे कि मीडिया अब पीठ थपथपाने की बात नहीं, सीधे माइक लगाकर सवाल पूछेगा। ऐसे में कोई भी प्रखर नहीं हुए और उन्होंने एक दूसरे का चेहरा देखकर इस पर चुप रहना ही उचित समझा। अब सवाल यह है कि राजनीति की धार में पंपिंग सेट का ये भाड़ा, जिससे पानी कुछ इंच तक ही निकला, पानी तभी निकला जब नदी कम हुई। ऐसे में ये राजनीति क्यों की गई? जनता के टैक्स के पैसे को इस तरह पानी की धार में कैसे बहाया गया? इसका जवाब न नगर विधायक के पास है न महापौर के पास। अपनी पीठ थपथपाने वाले पीठ दिखा रहे हैं, लेकिन जनता तो सवाल करेगी ही। चुनाव नजदीक है,
एक चुनाव में अभी महापौर बैजंती देवी खेड़िया तुरंत अभी विजयी हुई है, वे लगातार आत्मविश्वास से लवरेज है, लेकिन दूसरा चुनाव आने वाला है और उस चुनाव में लगातार ताल ठोकने के लिए नगर विधायक संजय सरावगी भी तैयार हैं, तो उनके विपक्षी के रूप में महापौर के पति ओम प्रकाश खेड़िया भी तैयार है। ऐसे में दोनों से यह सवाल होगा कि पानी कितना निकला 15 लाख में, जनता के पैसे का आपने किससे पूछकर यह निर्णय लिया। अब ये जो नगर विधायक संजय सरावगी, जिन्होंने अपनी सरकार की वाहवाही बताकर अपनी पीठ थपथपाई, महापौर बैजंती देवी खेड़िया ने नगर निगम की उपलब्धि बताई, इस भाड़े पर दोनों की क्या टिप्पणी होगी, जनता तो जवाब पूछेगी ही। बाकी है भी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार पर। विधानसभा निर्वाचन को लेकर सभी कोषांग के नोडल पदाधिकारी और निर्वाची पदाधिकारी के साथ जिलाधिकारी ने की समीक्षात्मक बैठक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली की समीक्षा की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारी ने लिया भाग। एसएसपी ने की क्राइम मीटिंग, थानेदारों को दिया दिशा निर्देश। निगम की सशक्त स्थायी समिति की बैठक में एजेंडा तो पास, लेकिन जल जमाव का पानी निकालने के लिए पंपिंग सेट के भाड़े पर 15 लाख पर उठ रहे कई सवाल। और राज परिवार की बहु पंच तत्व में विलीन, श्यामा मंदिर परिसर में हुआ संस्कार। बिजली के पोल गाड़ने के दौरान कई स्थानों पर पाइपलाइन फट गया, क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे पानी काफी निकल रहा है। जल की बर्बादी, सड़क पर लगा है पानी। वार्ड नंबर 37 में यह हादसा हुआ है। पार्षद रियासत अली द्वारा जिला पदाधिकारी दरभंगा को इस संदर्भ में शिकायत की गई है और उनसे निदान की मांग की गई। सड़क पर लगा ये पानी ऊपर से जल जमाव का नहीं है, बारिश का नहीं है, जबकि नीचे से निकलता पानी है। बिजली का पोल गाड़ने के कारण पीने के पानी के पाइपलाइन की क्षतिग्रस्त के बाद जैसे ही पानी स्टार्ट होता है और यहाँ भी पानी लग जाता है। बिजली विभाग द्वारा पोल गाड़ने के दौरान यह क्षतिग्रस्त हुआ। मुख्य सड़क पर कई फीट तक पानी जमा हो रहा है और बिजली पोल गाड़ने के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा यह किया गया था। मुख्य सड़क पर पानी के बाद वार्ड नंबर 37 के पार्षद रियासत अली ने इस संदर्भ में जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम से पहल कर इसके निदान की मांग की है। उनका कहना है कि 2 महीनों से उसी तरह से पानी बह रहा है। जानकारी बिजली विभाग के सचिव इंजीनियर को बार बार दी गई, लेकिन समाधान नहीं निकला, तो अंततः जिलाधिकारी से गुहार लगानी पड़ रही है। स्थानीय मोहल्ले के लोगों ने कहा कि सड़क से आने जाने में लोगों को लगातार परेशानी हो रही है। कड़ाके की गर्मी हो, बारिश से पानी न बरसता हो, लेकिन जमीन से इसी तरह पानी निकल रहा है और ये जल जीवन हरियाली के समय ये है पानी की बर्बादी का एक नमूना। ज्ञान होता है, सब कुछ दिन पर पड़ता है, गाड़ी घोड़ा चलता है तो बहुत दिक्कत। क्या चाहते हैं आप? इसको ठीक करवाने के लिए चाहते हैं। मामला ये है कि वार्ड नंबर 37 में इमामबाड़ी माली टोला के निकट ईस्ट इंडिया कंपनी बिजली विभाग के हैं, उनके द्वारा पोल गाड़ा जा रहा था। इस दौरान जो है पीएचडी के मेन पाइपलाइन को उन्होंने ध्वस्त कर दिया, जिसके वजह से लगभग 2 महीने से लगातार पानी की बर्बादी और बहुत सारे घरों में पानी की समस्या उत्पन्न हो गई है। उसको मैंने यहाँ के बिजली विभाग के एग्जीक्यूटिव नवीन कुमार मंडल जी को इसकी सूचना मैंने व्हाट्सएप और फ़ोन से 10 बार कर दिया। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि ये काम आपका बहुत जल्द हो जाएगा। अंत में उनका सिर्फ आश्वासन ही रह गया, काम कुछ नहीं उन्होंने किया। लास्ट में आज मैं थक हार के मैं दरभंगा जिलाधिकारी महोदय को
आज अपने लेटर हेड पर लिख करके दिया हूँ। 2 दिन पहले सड़क पर टायर जलाकर आगजनी और सड़क जाम बापूनगर वार्ड नंबर 4 के लोगों ने किया था। जमकर नारे लगे नगर विधायक संजय सरावगी के खिलाफ। निगम पर भी गुस्सा रहा। हालांकि नगर विधायक संजय सरावगी ने कहा कि कोरोना के कारण बंद था, काम शुरू हो जाएगा। 2 दिन पहले वार्ड नंबर 4 में जल जमाव को लेकर सड़क जाम और टायर जलाकर प्रदर्शन करने के बाद आरोप नगर विधायक पर, नगर निगम और पार्षद पर। कहना है कि लगातार 2 साल से शिलान्यास के बाद भी इसकी अनदेखी और सीधा ठीकरा नगर विधायक और नगर निगम पार्षद पर। इसके जवाब में नगर विधायक संजय सरावगी कहते हैं कि कोरोना काल में काम बंद था और जल्द ही शुरू हो जाएगा। चौक से NH57 वाली सड़क कोरोना के कारण काम बंद हो गया था, सभी काम में लेट हुआ है। जल्दी हाथ लगने वाला, जल्दी ही वह काम कंप्लीट हो जाएगा। बाढ़ आ गया था, उस पूरे सड़क पर बाढ़ का पानी था। उसके पहले कोरोना के महामारी के कारण जो है काम रुका हुआ था। अब जल्दी ही 2-3 दिन के अंदर काम प्रारंभ होगा और जल्दी ही वह सड़क कंप्लीट। पार्षद वेद व्यास इस संदर्भ में कहते हैं कि काम क्यों नहीं हुआ, उनसे हमने प्रतिक्रिया जान लेनी चाहिए, तो उनका कहना ये है। नंबर 4 के जनता के साथ और हमारे साथ किया जा रहा है। जल जमाव की समस्या के लेकर तो विधायक जी तो रोड शिलान्यास किए थे, उस शिलान्यास में आप भी थे, ताकि किस कारण से रोड नहीं बन रहा, क्या परेशानी आ रही है? मैं बता देता हूं कि NH से लेकर हैदराबाद की प्रस्तावित है नाला और रोड और नाला जो अभी चालू हालत में है, लेकिन अभी कुछ दिन के बाद बंद हो चुका है। परिस्थिति यह हुई कि कुछ लोग रास्ते को अतिक्रमण अपने में कर चुके हैं और जिसको मुक्त नहीं हुआ, जिसके कारण अब नाला सही ढंग से नहीं बन पाया है और संभवतः विभाग को भी ये सूचना मिल चुका है। देखिए, इसके बाद कोरोना आ गई थी, बाढ़ की समस्या आ गई थी, जिसके कारण हमको लगता है कि बंद है और उसको बार बार आगाह भी किया जा रहा है कि अविलंब इसको बनाया जाए। कोरोना काल में आशा कर्मियों का सरकार द्वारा कार्ड लिया जाता रहा, लेकिन मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। कई मांगों लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का पुतला फूंका। बिहार सरकार पिछले वर्ष ही सभी आशा को 1000 रुपया महीना मानदेय की घोषणा की थी, जो अभी तक आशा कर्मियों को नहीं मिला है, जिसकी मांग लेकर बिहार राज्य आशा संघ दरभंगा इकाई के द्वारा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का पुतला दहन किया गया आयकर चौक पे। 2 रोज से हम लोग 6 और 7 से हम लोग 7 और 8 से हम लोग धरना पर बैठे हुए थे। आज हमने स्वास्थ्य मंत्री का पुतला दहन किया, कारण जो स्वास्थ्य मंत्री और बिहार सरकार अभी तक नहीं मान रहे हैं कि आशा है, या आशा का किसी प्रकार का दिक्कत है या नहीं है, न हम लोग को मानदेय मिल रहा है, न कोई चीज का सुरक्षा है। इसके लिए हम लोग जो है सो कल धरना पर बैठे हुए थे और आज स्वास्थ्य मंत्री का पुतला दहन किए हैं। 7 सितंबर से 13 सितंबर तक राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के द्वारा शिक्षा सुधार सप्ताह पूरे बिहार में होगा और इसकी तैयारी बाबत प्रदेश महासचिव ब्रजेश कुमार पप्पू एवं प्रदेश अध्यक्ष संपर्क प्रकोष्ठ मुश्ताक अहमद दरभंगा पहुंचे और कार्यक्रम भी उन्होंने बनाया। 7 सितंबर से 13 सितंबर तक राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के द्वारा शिक्षा सुधार सप्ताह पूरे बिहार में होगा। तैयारी के बाबत प्रदेश महासचिव ब्रजेश कुमार एवं प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के मोहम्मद मुश्ताक अहमद दरभंगा पहुंचे, पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और कार्यक्रम का जायजा भी लिया। अभी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बिहार में शिक्षा के सवाल पर लगातार संघर्ष करती रही है। शिक्षा के सवाल पर कई क्रमबद्ध तरीके से हम लोगों ने संघर्ष किया है, ताकि बिहार में जो गरीब लोग हैं उनके बच्चों को भी माकूल शिक्षा मिले, ताकि वो देश और राज्य के निर्माण में, परिवार के निर्माण में उनकी भूमिका हो, उनका योगदान हो। और केंद्रीय मंत्री आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी जन समस्याओं से जुड़े मुद्दे को लेकर संसद से लेकर सड़क तक हमेशा संघर्ष करते रहे हैं, जिनमें हमारा स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, सुनवाई, दवाई, ये हमारा एक मुद्दा रहा है। उसी एक मुद्दे पर आज एक सप्ताह के लिए बटन दबाने का
पहला आधार शिक्षा में सुधार कार्यक्रम जो 13 तक चलेगा, उसी क्रम में पूरे बिहार भर में कल से कार्यक्रम प्रारंभ है जो ब्लॉक स्तर पर जाएगा। हम लोगों का ये दौरा जो है, आज का ये दौरा है, जहाँ जहाँ हमारे साथी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं उनको और मजबूती देने के लिए, उनके मनोबल को और बढ़ाने के लिए पूरे बिहार का दौरा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की तरफ से किया जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल की बैठक हुई एक बद्री पूर्वे के आवास पर कैदराबाद में, जिसमें कार्यकर्ताओं का मनोनयन किया गया, उनका उत्साह बढ़ाया गया। पार्टी के सक्रिय नेता राष्ट्रीय जनता दल के नेता इंजीनियर बद्री पूर्वे के आवास पर बैठक हुई, जिसमें कार्यकर्ताओं का चयन किया गया। का काम किया और आज विभिन्न जगहों से अपने संगठन को धारदार तेज बनाने के लिए, चूंकि कुछ ही दिनों में चुनाव होने वाली है, इसके अंतर्गत मैं संगठन को फैलाने के लिए अपने साथियों को बुलाया हूं और विभिन्न पदों पे आज लोगों को मैं इस राष्ट्रीय जनता दल के विभिन्न प्रकोष्ठ में लोगों को जो मनोनीत किया गया है, मुझे उन्हें आज पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा एवं उनका अधिकार दिया जाएगा ताकि वो चुनाव के घड़ी में खुलकर कार्य कर सके। कुमार जीवेश्वर सिंह की पत्नी का निधन एक दिन पहले हो गया। दरभंगा महाराज की अंतिम बहू के रूप में वे जीवित थी और उनका संस्कार विधिवत श्यामा मंदिर परिसर में किया गया। श्यामा मंदिर परिसर जो है वह राज परिवार का शमशान स्थल है और हर जहां जहां रामेश्वर सिंह की चिता जली तो वहां श्यामा मंदिर है और हर मंदिर कहीं न कहीं चिता पर ही है। और ऐसी में जो जगह, एक खाली जगह पर उनका दाह संस्कार किया गया और कई लोगों ने इसमें भाग लिया। दरभंगा राज के सबसे बड़े राजकुमार स्वर्गीय जीवेश्वर सिंह की पत्नी राज किशोरी का लगभग 82 साल की आयु में निधन हो गया। लहरियासराय स्थित अपने आवास पर सोमवार को उन्होंने अंतिम सांस ली। वे अपने पीछे 2 बेटियों का परिवार छोड़ गई हैं। उनकी एक बेटी दिल्ली में जबकि दूसरी दरभंगा में रहती हैं। राज किशोरी जी के पति स्वर्गीय जीवेश्वर सिंह महाराजा कामेश्वर सिंह के बड़े भतीजे थे। महाराजा को कोई संतान नहीं थी, इसलिए सबसे बड़े राजकुमार की पदवी जीवेश्वर सिंह को मिली। दरभंगा राज के महल पर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का अधिकार हो जाने के बाद राजकुमार जीवेश्वर सिंह ने लहरियासराय में जमीन खरीद कर अपना आवास बनवाया था, जहां वे रहते थे। उसी आवास में 1995 में राजकुमार जीवेश्वर सिंह का निधन हुआ था। निधन के बाद पहले घोषणा की गई थी कि राज किशोरी जी का अंतिम संस्कार उनके लहरियासराय आवास परिसर में होगा, लेकिन बाद में कहा गया कि उनका अंतिम संस्कार मंगलवार दोपहर 12 बजे दरभंगा के पैतृक श्मशान माधेश्वर परिसर में होगा और उसी के अनुसार उनका दाह संस्कार माधेश्वर राज परिसर में किया गया। बता दें कि माधेश्वर परिसर बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के अधिकार में है और इस परिसर में दरभंगा राज के 7 राजाओं और 1 महारानी की चिता पर मंदिर बना हुआ है। इन मंदिर और परिसर में अब शादी ब्याह से लेकर सभी तरह के शुभ कार्य और धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। तो हमारे मालिक पिताजी हमको छोड़ के चले गए, अब हम उससे गलती क्या कर सकते। राज किशोरी जी जो है दरभंगा के आखिरी युवराज जिसको बोलते हैं कि राजा के बाद जो होते हैं युवराज होते हैं। तो युवराज 3 भाई थे और ये सबसे बड़े युवराज थे। इनकी पढ़ाई लिखाई विदेशों में हुई, दिल्ली के बाद बहुत बड़े विद्वान भी थे। 1987 में जनवरी में इनका देहांत हुआ था। युवराज जो थे इनकी पत्नी थी और ये भी इनकी भी पढ़ाई लिखाई दिल्ली में ही हुई। बहुत मृदुभाषी, बहुत सौम्य, सीधे संवाद करने वाली लोगों का जो एक होता है रॉयल फैमिली का, लोगों को दूसरे को सुनने वाला स्वभाव उनका। क्योंकि मैं इनसे कई बार मिल चुका हूँ, पिताजी के साथ लगभग 20 वर्षों से मैं इनके टच में रहा। और इनका देहांत तो उनकी पत्नी थी और ये जिस परिसर में हुआ है ये माधव सिंह का परिसर है। इनके पूर्वजों का माधेश्वर परिसर बोलते हैं। उनका ये शमशान भूमि रहा है और
कल सुबह 5 बजे इन्होंने आखिरी सांस ली, राजकिशोरी जी ने, राजकुमारी रही, लगभग 85 वर्ष का उम्र था, लगभग 1934 के आसपास इनका। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। विधानसभा निर्वाचन को लेकर सभी कोषांग के नोडल पदाधिकारी और निर्वाची पदाधिकारी के साथ जिलाधिकारी ने की समीक्षात्मक बैठक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली की समीक्षा की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारी ने लिया भाग। एसएसपी ने की क्राइम मीटिंग, थानेदारों को दिया दिशा निर्देश। निगम की सशक्त स्थायी समिति की बैठक में एजेंडा तो पास, लेकिन जल जमाव का पानी निकालने के लिए पंपिंग सेट के भाड़े पर 15 लाख पर उठ रहे कई सवाल। और राज परिवार की बहु पंच तत्व में विलीन, श्यामा मंदिर परिसर में हुआ संस्कार। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन कोरोना काल में आप उसी तरह सुरक्षित रहें जिस तरह लगातार पिछले 6 महीने से आप संघर्ष कर रहे हैं। मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंस बनाना है, 2 गज की दूरी बनानी है, कोरोना से अपने को बचाना है। नमस्कार, जय हिंद।